गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा स्टडी का टॉपिक है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के कारण। जैसा कि आप सब लोगों को ही पता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो आज हम लोग ये स्टडी करेंगे कि ऐसे क्या मेन कारण हुए जिनकी वजह से उस टाइम के जो नेता थे उन्होंने एक मंच की आवश्यकता को महसूस किया कि ऐसा एक मंच होना चाहिए जिस मंच से वो सब लोग इंडियंस की जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो आगे ब्रिटिशर्स तक पहुंचा सकें। इसी कड़ी में हम आज इनके जो कारण हैं उन कारणों का अध्ययन करेंगे कि क्या क्या ऐसे मेन रीजंस रहे जिनकी वजह से इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। 1870 और 1880 के वर्षों में भारतीय लोग राजनीतिक रूप से सचेत हो गए थे और 1885 के 85 तक राष्ट्रीय आधार पर एक राजनीतिक संगठन की स्थापना के लिए एक मंच तैयार था। अखिल भारतीय संगठन को एक निश्चित संरचना देने का जो श्रेय था वो एक ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम को जाता है। वह एक उदार विचारों वाले व्यक्ति थे। ह्यूम को एक राजनीतिक संगठन की आवश्यकता महसूस हो रही थी जो शासकों और शासित लोगों के बीच की खाई को पाट सके। ह्यूम चाहते थे कि लोग हिंसा और आक्रामकता के बजाय वैध राजनीति का रास्ता अपनाएं। श्री ह्यूम के ही प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन हुआ। ह्यूम ने पुणे में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक बुलाने के लिए लॉर्ड डफरिन से अनुमति प्राप्त कर ली थी। बैठक का जो उद्देश्य था वो यह था कि जो लोग हैं उनको एक दूसरे के साथ परिचित करना था, जो राष्ट्रीय विकास के लिए एक साथ काम कर रहे थे और विकास के लिए एक राजनीतिक एजेंडे को परिभाषित उसमें करना था। हालांकि जो अधिवेशन का स्थान था वो पूना होना तय किया गया था, लेकिन अंतिम समय में कार्यस्थल को मुंबई में बदल दिया गया। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में सम्मेलन आयोजित किया गया था। सर ह्यूम के सुझाव पर ही बैठक का जो नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया और इस प्रकार भारतीय कांग्रेस का जन्म हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस सम्मेलन में 72 प्रतिनिधि थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सम्मेलन के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं। इतिहासकारों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार की दिशा से ह्यूम और उनके सहयोगियों ने ब्रिटिश सरकार के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ह्यूम नहीं चाहते थे कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष और गुस्से को दर्ज करने के लिए बॉयकॉट और आक्रामक उपाय अपनाएं। ह्यूम लोगों को मांगों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार को प्रभावित करने के लिए अपील, ज्ञापन, प्रतिनिधि मंडल जैसे विरोध का जो वैध लीगल जो वे है वो अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते थे। कांग्रेस के नेताओं ने A.O. ह्यूम के नेतृत्व में को स्वीकार कर लिया क्योंकि वे मौजूदा परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार के साथ एक खुला संघर्ष करने की स्थिति में नहीं थे। यह ह्यूम के साथ सहयोग करने के लिए अधिक सही रास्ता था ताकि एक सामान्य मंच हो सके जिसमें वे देश की समस्याओं पर चर्चा कर सकें। उस समय के राष्ट्रीय आंदोलनों, राष्ट्रीय भावनाओं, लोगों के सभी वर्गों के बीच बेचैनी, मौजूदा परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार से भारतीयों का मोहभंग, ह्यूम के साथ सहयोग करने अधिक समझदार था। एक सामान्य मंच के लिए जिसमें वे देश की समस्याओं पर चर्चा कर सकते थे। उस समय के राष्ट्रीय आंदोलनों, सभी वर्गों के लोगों के बीच राष्ट्रीयता की भावना, आपस में उनकी ग्रीवेंसेस, ब्रिटिश लिबरल पार्टी से भारतीयों का मोह भंग
और विभिन्न राजनीतिक संगठनों द्वारा एक केंद्रीकृत राजनीतिक मंच की आवश्यकता महसूस करना था और यही सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के मुख्य कारण हैं। इसलिए कुछ विद्वानों का मत है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति थी। कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने 1885 में अपना जो पहला सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस के कुछ एक मुख्य उद्देश्य बताए थे जो निम्न प्रकार हैं। जैसे लोगों के बीच आपस में समन्वय और आपस में अंतरंगता को बढ़ावा देने के लिए जो देश के लिए आपस में मिलके उत्साह का काम कर सकें। दूसरा, जाति, धर्म और क्षेत्रों के अंतर को मिटाने और मित्रता और प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए एकता और राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने के लिए, जो कि लॉर्ड रिपन के प्रशासनिक शासन के दौरान विकसित किए गए थे। अगले 12 महीनों के लिए राजनीतिक गतिविधियों और सार्वजनिक भलाई के कार्यक्रमों का चार्ट बनाना था। बहुत जल्दी ही इस संगठन ने राष्ट्रीय स्तर के संगठन का आकार ले लिया और भारत की भावनाओं की अभिव्यक्ति बन गया ये। एक अन्य चीज आती है कि जो सुरक्षा, देखिए आप, सुरक्षा वॉल का सिद्धांत, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई, जब जब आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछेंगे, पढ़ेंगे, तो ये सुरक्षा सेफ्टी वॉल थ्योरी जो है वो हमेशा सामने आएगी। इस सेफ्टी वॉल, यह सिद्धांत ह्यूम ने इस विचार के साथ, जो ये सुरक्षा वॉल का सिद्धांत जो है वो सिद्धांत ये बताता है कि ह्यूम जो थे उन्होंने इस विचार के साथ कांग्रेस का गठन किया कि यह भारतीयों के असंतोष को जारी रखने के लिए एक सुरक्षा वॉल स्थापित होगा और अंत करने के लिए उन्होंने डफरिन को कांग्रेस के गठन में बाधा नहीं डालने के लिए आश्वस्त किया। तो इस सुरक्षा वॉल के सिद्धांत का यहाँ मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है यहाँ पे कि जो लोगों के अंदर असंतोष बढ़ रहा था, तो वो लोग सब ये सोचेंगे कि ठीक है, ये एक मंच बन गया है, तो हम हमारा जो सारा भी हमारा असंतोष है हम इस मंच के थ्रू ही प्रकट करें। इट मीन्स सिर्फ ये एक मंच ही है जो उन लोगों की आवाज को ब्रिटिशर्स तक पहुंचा सकता है। तो यानी कि वो और जगह धरने या किसी तरह के इलीगल जो भी काम है या उन लोगों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए परेशानी पैदा नहीं करेंगे। लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने सुरक्षावाद सिद्धांत में विश्वास किया। यहाँ तक कि मार्क्सवादी जो इतिहासकार हैं उन्होंने बताया कि जो ये षड्यंत्र का सिद्धांत है वो इस सुरक्षा वाल के सिद्धांत का धारणा का ही एक अंश था। भारतीयों की अभिव्यक्ति के लिए संगठन। अब आधुनिक भारतीय इतिहासकार जो हैं वो सुरक्षा वाल के विचार पर विवाद करते हैं। उनकी राय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों के राजनीतिक और आर्थिक मांगों को व्यक्त करने के लिए एक राष्ट्रीय निकाय का गठन करने का आग्रह का प्रतिनिधित्व किया। इतिहासकार बिपिन चंद्रा ने भी कहा है कि कांग्रेस के शुरुआती नेताओं ने हुम को उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया था। धन्यवाद।